हाइरन में आपका होस्ट एंड दोस्त मास्टर रविकांत। ठीक है, तो उसके बाद आज हम एक नई शख्सियत, नहीं क्या युद्धों का, वो बहुत फेमस शख्सियत है। हम बात करेंगे अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में। ठीक है, कौन था सिकंदर, उसके माता पिता कौन थे, उसने उसको विश्व विजेता क्यों कहा जाता है, उसका एक अलग रीज़न है। ठीक है, और कहाँ उसका जन्म हुआ वगैरह। तो 320 सीसी के आसपास 320 सीसी के आसपास 300 या 320 बीसी के आसपास पर्शियंस का राज था। तो इन्होंने यहूदियों पर यानी ज्यूज पर बहुत ज़्यादा निर्ममता की थी, यानी क्रूरता दर्शाई थी इनके ऊपर। क्रूर थे, इन्हें सजा करते थे, मारते थे, अपने काम में मजदूरी करवाते थे। ठीक है, और उनके औरतों के साथ भी गलत व्यवहार करते थे जो पर्शियंस थे। ठीक है, और उसके बाद जूस, फिर क्या होता है कि 356 बीसी के अंदर, 356 बीसी में, अप्रैल मंथ में 356 बीसी के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। ठीक है, और इसे हम आगे जानेंगे अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से। ठीक है, और इसकी माता का नाम ओलंपियस था और इसके पिता का नाम था फिलिप सेकंड। ठीक है, तो और सब लोग इसे जूस का बच्चा कहते थे और इसकी माँ भी इसे ज्यूज का बच्चा मानती थी। ज्यूज यहूदियों के देवता होते हैं। ठीक है, यहूदियों के देवता होते हैं, तो वो इसे गॉड का बच्चा मानती थी, यानी कि ये भगवान का बच्चा है। ठीक है, और धीरे धीरे ट्रेनिंग खत्म होने लगी। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा, इनके पिता ने बहुत ही फेमस गुरु थे जो इनके अरस्तु या अरस्टल कहते हैं, दूसरी बार अंग्रेजी में बोल लेता हूँ, वैसे अरस्तु बोल दो हिंदी में। ठीक है, वो इनके गुरु थे। इसे शस्त्र और शास्त्रार्थ में परिपूर्ण किया था इसे पूरी तरीके से। वह दिमाग से भी बहुत चतुर था और वह शास्त्र में भी और शस्त्र चलाने में भी और युद्ध नीति कूटनीति में सबसे निपुण था। ठीक है, अब आगे चलते, आगे आगे इसके अंदर क्या हुआ कि इसने प्रथम, हाँ, अब आगे चलते धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ कि इसने प्रथम बैटल लड़ी जो कि पर्शियन के खिलाफ इसमें नफरत भरी हुई थी। ठीक है, तो इसने एथेंस को जीत लिया था, मतलब एथेंस वासियों, एथेंस के राजा को हराकर उसको जीत लिया था। ठीक है, एथेंस को। तो इसे बैटल ऑफ चेरोनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह सिकंदर के लिए बहुत बड़ी जीत थी, मतलब उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बहुत ही बड़ी जीत थी। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उसने मैसेडोनिया को भी अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है पश्चिमी एशिया की तरफ बढ़ने लगा, सीरिया इन एरिया को जीतता गया। अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई होनी थी, जो कि सबसे बड़ी लड़ाई होनी थी पर्शियन आर्मी के साथ, जो सेंट्रल और वेस्ट एशिया है उसके अंदर था। पर्शियन आर्मी फैली हुई थी, हालांकि इसकी फौज आधी थी और पर्शियन आर्मी की फौज दुगनी, बट फिर भी इसने हराया। और हराया कि एक टेक्निक लड़ी थी इसने क्या किया कि अपने कुछ सैनिक पहले आगे भेजे, सभी सैनिक नहीं भेजे, और वहाँ उनके पर्शियन आर्मी के सभी सैनिक आगे उन सैनिकों से मारने लगे। तो बाकी सैनिकों को पर्शियन आर्मी के पीछे से सैनिक भेजे उनको मारने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने इतनी मारकाट मचाई और एंड ऑफ द रिजल्ट इसने पर्शियन आर्मी को हरा दिया। और ये भी इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल थी और ये जीत चुका था वो बैटल। इस बैटल को भी बैटल ऑफ जेरेनियस कहा जाता है, बैटल ऑफ जीरेनियस। ठीक है, और इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद इसकी एक और लड़ाई हुई
तृतीय के साथ, डेरियस थर्ड के साथ और अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई, जिसमें ये अलेक्जेंडर जीत जाता है फिर एक बार। ठीक है, यानी कि ये युद्ध करता गया, जीतता गया। पर इसके विश्व जीता क्यों कहते हैं, इसका कल्चर जानते हैं, जिसने पूरे विश्व को नहीं जीता जीता था। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया कि जो भी उनके जिस भी राजा को जीतता वहां पे उन्हीं के शासकों को राजा बना देता, तो जो राजा थे वही राजा बना देता, या फिर नए मतलब उन्हीं की जाति के, उन्हीं के समुदाय के लोगों को, उसी के धर्म के लोगों को वहां को बना देता। और उसने खूब धन जहां उसे मिला उसको आपस में सब में बांट दिया इसने। ठीक है, तो इसने लोगों का दिल भी जीता। ठीक है, तो अब सिकंदर का खौफ इतना हो गया था कि लोग उससे वैसे ही डर जाते थे, या तो आत्मसमर्पण कर देते या लड़ाई कर देते हैं। ठीक है, और डेरियस थर्ड के बारे में ये एक है कि ये युद्ध जब हो रहा था तो डेरियस थर्ड भागने लगा था, तो उसी के कमांडर ने उसकी हत्या की थी, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग रहा था। तो बाद में उसके कमांडर को अलेक्जेंडर ने वहां का शासक घोषित कर दिया था। अब आता है अलेक्जेंडर भारत, और अरस्तु से उसके आगे लेता है, और अरस्तु उसे मना कर देता है, फिर तुम भारत मत जाओ, भारत विजय नहीं हो पाएगा। तब सिर्फ उसकी उम्र सिर्फ तकरीबन 31 साल के आसपास थी, बहुत छोटी उम्र थी। तो उसके बाद अब भारत की ओर बढ़ता है। आज का जो पाकिस्तान है वह दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक सिंध प्रांत था, एक पौरवय प्रांत था। ठीक है, सिंध प्रांत का राजा था आम्बिक। आम्बिक ने पहले ही अपने हथियार गिर दिए पोरस के सामने। वह जाकर आम्बिक ने पहले ही अलेक्जेंडर के सामने अपने हथियार गिर दिए और जाकर वह उसकी फौज में शामिल हो गया। ठीक है, बल्कि यहाँ पे उसको लड़ना चाहिए था, परंतु पोरस ऐसा नहीं था, पौरवय राज्य का, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ठीक है, तो अब पोरस के साथ जंग हुई। हालांकि पोरस की सेना इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सिकंदर की सेना थी, लेकिन पोरस ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा, बहुत ही बहादुरी से। और उस पर एक टीवी सीरियल भी है पोरस नाम से, बहुत अच्छा टीवी सीरियल है वो। ठीक है, तो जो उसकी और ये युद्ध बहुत लंबे टाइम तक चला, क्योंकि जिस तरीके से उसने युद्ध लड़ा था ना, चुप कर वार करना, अलग अलग तकनीक से वार करना। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से, तो यह उसके लिए एक बहुत बहुत परेशानी वाला युद्ध था सिकंदर के लिए। ठीक है, बट जब उसे लाया गया सामने सिकंदर के, तो उससे पूछा गया तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो उसने कहा वही किया जाए जो एक राजा के साथ किया जाता है, मुझे सजाए मौत दे दीजिए। तो ये सुनकर सिकंदर बहुत खुश हुआ था। तो उधर सिकंदर की वाइफ भी पास में थी। अब सिकंदर की वाइफ पास में, सिकंदर उधर देखे, कहते हैं लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ। क्या ये तो मजाक की बात है। ठीक है, हाँ, पर वह पोरस को उसको राज्य पूर्णतः उठा देता है। अब वह आगे बढ़ने लगता है, यानी आज के राजस्थान, पंजाब की, जो भारत का पंजाब है उसकी तरफ से, यहाँ पे एक नदी बहती थी पहले, जिसे शायद व्यास या सरस्वती नदी कहते हैं, मुझे याद नहीं है, शायद दो में से कोई एक नाम होगा। और उधर चाणक्य, उनको पता था कि अलेक्जेंडर आएगा। उधर मगध का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भ्रांति फैलाई। अब चाणक्य का दिमाग देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये भ्रांति फैला दी कि यहाँ आसपास कोई भी ये दैवीय शक्ति यहाँ मौजूद है, जो भी इस नदी को पार करेगा, पानी पिएगा यहाँ से, वो मर जाएगा। उन्होंने नदी के अंदर भी पॉइजन मिला दिया था। ठीक है, वह काफी टाइम तक वहां पे रहे। ठीक है, उसके बाद काफी टाइम तक वहां पे रहने के बाद
और उनके साथ अलेक्जेंडर वगैरह सब थे, सब थक चुके थे कि इसको पार कैसे करें। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे अलेक्जेंडर की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि वो कह रहा था कि व्यास या देवताओं की भूमि है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी वहां पे नदी को गुजरने की कोशिश करता वो मर जाता। पर वो तो भ्रांति फैलाई हुई थी, क्योंकि वहां पे उसमें तो क्या था, जहर था। अब उसके बाद सिकंदर वापस आने लगता है, तब उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ठीक है, तबीयत बिगड़ जाती है। फिर उसके बाद 32 साल की उम्र में सिकंदर मर जाता है। यहाँ आपको सिकंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। सिकंदर अपने वैद्य को बुलाता है, जो वह मरने वाला था। वो कहता है कि मैं अपना सारा राज्य सब कुछ दे दूंगा, मेरे को अपनी माँ से मिलना है। तो कहते सर आपके पास इतना समय नहीं है, आप अपनी माँ के पास नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं इतनी दौलत मैंने कमाई, इतना इतना शासन मैंने किया, इतना मेरे पास सब कुछ संपत्ति है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, क्यों नहीं मिल सकता अपनी माँ से। कहता सर वक्त नहीं खरीदा जा सकता, आपके पास वक्त नहीं है। तो जब सिकंदर मरा था तो उसने ये कहा था कि जब मैं जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरे अर्थी से बाहर की तरफ लटके हुए रखना। तो इसका ये संदेश मिलेगा कि मैं खाली हाथ ही आया था और आज खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो ये थी कहानी अलेक्जेंडर सिकंदर की। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हो। थैंक यू सो मच।